नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सत्र में। तो साथियों, आज की जो हमारी कक्षा होगी उसे हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने अभी अभी पढ़ाना शुरू किया है और मैं नए नए तरीके देख रहा हूँ अभी कि मैं किस तरीके से आपको अच्छे से और सरलता से पढ़ा सकूँ। ठीक है, इसीलिए जो आज की हमारी कक्षा होगी उसे हम पीपीटी के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं बोर्ड पर कक्षाएं नहीं लूँगा। हमारी जो कक्षाएं हैं वह बोर्ड पर भी चलेंगी और कुछ कक्षाएं मैं इसी तरह पीपीटी के माध्यम से लेने वाला हूं। ठीक है, और इसी के साथ हम अभी आज की कक्षा हम शुरू करते हैं। और जो आज की हमारी कक्षा होगी वह भक्ति काल को लेकर अंतिम कक्षा होने वाली है। इसके बाद हम सीधे रीति काल को शुरू करने वाले हैं। और आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल की कृष्ण भक्ति काव्य धारा। यदि हम भक्ति काल को देखें तो हमने देखा कि जो भक्ति काल है उसमें भक्ति की दो धाराएं चली, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। और यदि हम निर्गुण की बात करें तो उसमें हमने संत और सूफी काव्य धारा को पढ़ा, और जो सगुण भक्ति काव्य धारा थी उसमें हमने अभी तक राम भक्ति काव्य धारा को पढ़ लिया है। और इसी कड़ी में हम पढ़ने वाले हैं आज कृष्ण भक्ति काव्य धारा। यदि हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनके बारे में हमें जान लेना आवश्यक है। ठीक है, तो सबसे पहला आता है कि जिन सगुण भक्त कवियों के द्वारा भगवान विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उपासना की गई, उनके द्वारा रचित काव्य को ही कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो भक्ति काल में जिन कवियों ने भगवान विष्णु के अवतार हुए जो भगवान कृष्ण, उनको अपना आराध्य माना और उनको आराध्य मानकर जिस काव्य की रचना की उसे ही कृष्ण भक्ति काव्य कहा जाता है या कृष्ण भक्ति काव्य धारा कहा जाता है। और यदि हम कृष्ण नाम के उल्लेख की बात करें तो सर्वप्रथम ऋग्वेद में हमें कृष्ण का उल्लेख देखने को मिलता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखना। और यदि इसके बाद हम देखें तो पुराणों में अवतारी भगवान श्री कृष्ण के हमें दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला है ऐश्वर्यमय कृष्ण और दूसरा है माधुर्यमय कृष्ण। जो लोक पक्ष संबंधी लीलाएं हैं ऐश्वर्य रूप के अंतर्गत आती हैं, तथा जो लोक रंजक संबंधी उनका रूप है वह माधुर्य भाव के अंतर्गत आता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। अब यदि हम आधुनिक भारतीय जो हमारी आर्य भाषा हैं उनमें जो कृष्ण भक्ति काव्य है उसके अगर हम प्रारंभ की बात करें तो इसका जो आरंभ है वह विद्यापति से ही माना जाता है। ठीक है, और विद्यापति की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है पदावली, उसमें है जो उन्होंने राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन किया है। यानी कि जो पदावली है उसमें हमें श्री कृष्ण और राधा की जो प्रेम लीलाएं हैं उनका वर्णन देखने को मिल जाता है। और यहीं से जो कृष्ण भक्ति काव्य है उसकी परंपरा का आरंभ माना जाता है भारतीय आधुनिक आर्य भाषाओं में। ठीक है, अब यदि हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी जो सबसे पहली विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं वे मिलती हैं भागवत विशेष, यहाँ पर गलत लिखा है भावगत विशेषताएं होना था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भावगत विशेषताएं। ठीक है, तो भावगत विशेषताओं में हमें सबसे पहली विशेषता देखने को मिलती है वह कृष्ण के सगुण रूप की आराधना हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि हमने पहले पढ़ लिया है कि ये जो सगुण भक्ति काव्य धारा है इसमें ईश्वर के सगुण रूप की आराधना की गई, और इसी के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य शाखा भी आती है। इसी कारण से जो कृष्ण के सगुण रूप है, कृष्ण का सगुण रूप है, उसकी आराधना हमें इस काव्य शाखा में देखने को मिलती है। और यदि हम कृष्ण भक्ति शाखा को देखें तो इसमें शुद्धाद्वैतवाद और पुष्टि मार्ग का प्रभाव देखने को मिलता है। और हमने पहले ऊपर देख लिया कि कृष्ण के लोक रंजक रूप में माधुर्यपूर्ण लीलाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और यदि हम इसके काव्य को देखें तो इसमें जो संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण हमें इस काव्य धारा के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इस काव्य धारा की एक और विशेषता है कि इसमें जो कवि थे उन्होंने जो युगीन जीवन था उस समय का जो आम जनजीवन था उससे कुछ खास संबंध नहीं रखा। ठीक है, और इसमें जो हमें अगली विशेषता देखने को मिलती है वह मिलती है वात्सल्य रस का चित्रण। यदि हम वात्सल्य की बात करें तो वात्सल्य वह होता है जो एक माता का अपनी संतान के प्रति प्रेम होता है, उसे ही वात्सल्य कहा जाता है। और
जो कृष्ण भक्ति शाखा है उसके कवियों ने वात्सल्य जो रस है उसका बढ़ चढ़कर प्रयोग किया है, ठीक है। उसके बाद नारी मुक्ति की भावना भी हमें इस शाखा के कवियों में देखने को मिलती है। और यदि भावगत विशेषताओं के बाद इसकी अगली विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी अगली विशेषताएं हैं शिल्पगत विशेषताएं। यदि शिल्पगत विशेषताओं में देखें तो जो इसका काव्य है कृष्ण भक्ति शाखा का, इसमें मुक्तक काव्य की प्रधानता रही, लेकिन इसके साथ ही कुछ एक प्रबंध काव्यों का भी सृजन किया गया जिन्हें कि लीलापद कहा गया, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और यदि कृष्ण भक्ति काव्य शाखा की भाषा के बारे में बात करें तो इसमें मुख्य रूप से ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया और छंदों में दोहा, कवित्त और सवैया छंद का प्रयोग किया गया और अलंकारों में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हमें देखने को मिल जाता है। अब यदि हम इसके बाद कृष्ण भक्ति शाखा में देखें तो कृष्ण काव्य परंपरा के जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके बारे में जान लेना आवश्यक है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों को ये याद नहीं होते, तो इसको आप ढंग से याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला संप्रदाय हमें देखने को मिलता है वह आता है सनकादि संप्रदाय, जिसके कि संस्थापक थे निम्बकाचार्य, ठीक है। इसके बाद आता है रुद्र संप्रदाय, जिसके कि संस्थापक रहे विष्णु स्वामी। इसके बाद आता है सखी संप्रदाय, जिसके कि संस्थापक रहे स्वामी हरिदास। इसके बाद आता है गौड़ीय संप्रदाय, जिसके कि संस्थापक थे चैतन्य महाप्रभु। इसके बाद जो अंतिम महत्वपूर्ण संप्रदाय आता है वह आता है राधा वल्लभ संप्रदाय, जिसके कि संस्थापक थे स्वामी हित हरिवंश, ठीक है। इसके बाद इसमें एक और जो संप्रदाय है या समूह बोल सकते हैं अष्टछाप, जिसके बारे में हमें जानना आवश्यक होता है। अब ये अष्टछाप क्या है? ये 8 कवियों का एक समूह है, जो 8 कवि कृष्ण भक्ति काव्य धारा के 8 बहुत महत्वपूर्ण कवि हुए, उनका एक समूह है जिसे कि अष्टछाप कहा जाता है। और यदि अष्टछाप की हम बात करें तो जो वल्लभाचार्य थे उनके पुत्र विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। यानी कि जो वल्लभाचार्य थे, जिन्हें कि कई सारे विद्वान हैं वे कृष्ण भक्ति शाखा का प्रवर्तक मानते हैं, ठीक है, उनके पुत्र हुए विठलनाथ। और उन्हीं विठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। इसमें जो अष्टछाप था उसमें जो कवि थे उसमें 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और जो 4 अन्य शिष्य थे वे विठलनाथ के ही शिष्य थे, ठीक है। अब यदि वल्लभाचार्य के शिष्यों की बात करें तो सबसे पहले आते हैं कुंभन दास, उसके बाद सूरदास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास, ठीक है। ये 4 जो थे ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अब यदि विठलनाथ के शिष्यों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आते हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ठीक है, ये विठलनाथ के शिष्य थे। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं वे माने जाते हैं सूरदास, और सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान में रखना। और यदि हम इनमें सबसे बड़े और छोटे की बात करें तो अष्टछाप के कवियों में जो सबसे वरिष्ठ थे वे कुंभन दास थे और जो सबसे कनिष्ठ हुए वे नंददास थे। यानी कि ये जो कुंभन दास हैं ये इनमें सबसे बड़े थे, ठीक है, और जो सबसे छोटे हुए वे हुए नंददास। इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखना, परीक्षाओं में पूछा जाता है क्रम से कि जो बड़ा था उसको पहले लगाओ और जो उससे छोटे छोटे उस क्रम में आप याद रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं जो कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जो कृष्ण भक्ति काव्य शाखा है उसके जो सबसे महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं वे सूरदास माने जाते हैं, ठीक है। और यदि इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1478 ईस्वी माना जाता है और इनकी जो मृत्यु हुई वह चंद्र सरोवर के निकट पार सुली ग्राम में हुई, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु का सन है वह उसमें विद्वानों में मतभेद देखने को मिलता है, किसी को भी अभी तक यह पता नहीं है कि उनकी मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। और यदि इनके गुरु की बात करें तो वल्लभाचार्य, अभी हमने देखा है कि इनके वल्लभाचार्य गुरु थे, ठीक है। और यदि इनकी भक्ति पद्धति को हम देखेंगे तो इसमें हमें सख्य, वात्सल्य और माधुर्य भाव की भक्ति देखने को मिलती है, ठीक है। और अब आ जाते हैं जो तुलसीदास सूरदास की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके बारे में। तो इनकी जो सबसे पहली महत्वपूर्ण रचना मिलती है वह आती है सूर सागर, उसके बाद है साहित्य लहरी, उसके बाद है सूर सारावली, फिर सूर पच्चीसी, फिर सूर रामायण और फिर राधा रसकीली। लेकिन इसमें आप एक बात ध्यान रखना कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने साहित्य लहरी का
जो साहित्य लहरी है उसको संदेशपद माना है, जबकि जो अनेक और सारे विद्वान हैं वे सूर सारावली को अप्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये साहित्य लहरी है, कहूँगी साहित्य लहरी, इसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो संदेश पद मानते हैं, जबकि जो अन्य विद्वान हैं वे जो ये सूर सारावली है, सूर सारावली, इसे अप्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना। और जो सूरदास की रचनाएं हैं इनका जो सर्वप्रथम संपादन किया गया वह 1841 ईस्वी में कलकत्ता में राग कल्पद्रुम नाम से किया गया। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना कि 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से इनकी जो रचनाएं हैं उनका संकलन किया गया। इसके बाद जो अगले इस काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि आते हैं वे आते हैं नंददास। अब यदि नंददास की बात करें तो ये अष्टछाप के कवि थे, हमने अभी देखा। और इनके यदि जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1533 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सूकर क्षेत्र के रामपुर गांव में हुआ था, और ये विठलनाथ के शिष्य थे। ठीक है, और यदि इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह हैं रस पंचाध्यायी, रस सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी, रस मंजरी। उसके बाद आती है दान लीला, मान लीला। ठीक है, और जो नंददास की प्रसिद्धि का या यश का आधार है वह रस पंचाध्यायी है, ये बात भी आप ध्यान में रखना। इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण कवि आते हैं वे आते हैं रसखान। यदि हम रसखान की बात करें तो इनकी जन्म और मृत्यु को लेकर अभी तक कोई प्रमाणिक साक्ष्य हमारे सामने नहीं है, इसलिए इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, और जो रसखान की रचनाएं हैं उनकी हमें 3 रचनाएं मुख्य रूप से प्राप्त होती हैं। सबसे पहली है सुजान रसखान, उसके बाद है प्रेम वाटिका और उसके बाद है दान लीला। इन तीनों रचनाओं को आप याद रखना। और इसके बाद आती हैं भक्ति काल की कवित्री मीराबाई। ठीक है, अब यदि मीराबाई के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म था वह 1504 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और ये उदयपुर के जो महाराणा थे भोजराज उनकी पत्नी थी। इनके विवाह के कुछ वर्षों बाद ही जो इनके पति थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और इन्होंने जो अपने जीवन का अंतिम समय था वह द्वारिका में व्यतीत किया था। ठीक है, और यदि इनके निधन की बात करें तो इनका निधन जो है वह 1558 से 1563 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, अब यदि मीराबाई की महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है नीरज जी की मायरा, इसके बाद आती है गीत गोविंद की टीका, इसके बाद है राग गोविंद, इसके बाद सोरठ के पद, इसके बाद आता है मीराबाई की मलार और सत्यभामानुरूषण। ठीक है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वह जो मीराबाई की रचनाएं हैं इनमें जो मैंने प्रथम 4 बताई उन्हीं को प्रमाणिक मानते हैं, यानी कि जो मीराबाई की मलार है और सत्यभामानुरूषण है ये इन्हें अप्रमाणिक मानते हैं रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यानी कि ये जो पहली 4 रचनाएं जैसे नीरज जी के मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद और सोरठ के पद, इन्हें ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमाणिक मानते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। इसके बाद आते हैं स्वामी हरिदास, जिनकी की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है केली माल। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखना। और ये जो रचनाएं मैं बता रहा हूँ इनसे परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप एक एक रचना को ध्यान से याद रखना कि कौन सी रचना किस कवि की है। ठीक है, और यदि उनका समय दिया गया है तो वह समय भी आप याद रखना। इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण कवि आते हैं वे आते हैं रूप गोस्वामी, जिनकी की 2 रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, इसके बाद जो अगले कवि हैं वे आते हैं रत्नाकर कवि, जिनकी की उद्धव शतक एक महत्वपूर्ण रचना हमें प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद जो अगले कवि आते हैं वे आते हैं ध्रुवदास। अब यदि ध्रुवदास की बात करें तो इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं वह हैं ब्रजलीला, हित श्रृंगार लीला, जीवन दशा लीला, मान लीला और दान लीला। ठीक है, यानी कि लीला लीला लास्ट में लगा है आखिर में, तो आप ध्यान रखना कि ये ध्रुवदास की रचनाएं हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगले कवि आते हैं वे आते हैं नरोत्तम दास, जिनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वह है सुदामा चरित्र। ठीक है, इसी के साथ आज की हमारी कक्षा यहीं पे समाप्त होती है, और जो भी मैंने बताया आप उन सभी रचनाओं को, रचनाकारों को ध्यान रखना परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कक्षा थी, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और मैंने पहले बताया कि जो आज की हमारी कक्षा थी ये भक्ति काल को लेकर अंतिम कक्षा थी। ठीक है, और आगे की कक्षाओं से हम पढ़ने वाले हैं अब हिंदी साहित्य का रीतिकाल। ठीक है,
और तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अवश्य रख लेना। और यदि आपका कोई ऐसा मित्र है जो कि हिंदी साहित्य से है तो उसे आप जो कक्षाएं वह अवश्य शेयर करें, ठीक है।